उबलते पानी में रोटी डालें और कमाल देखें। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जो बच्चे बड़े सभी बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। उबलते पानी में रोटी डालें और कमाल देखें। बच्चे और बड़ों की तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। तो चलें जी आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे आपने सबसे पहले 1 कप मैदा ले लेना है। इसे आपने अच्छी तरह से छान लेना है और इसके बाद यहाँ पे आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून नमक का। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ा सा फूड कलर। तो चलें जी, यहाँ पे हमने पानी ले लेना है और इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है और इसकी एक आपने डो तैयार कर लेनी है। जिस तरह से हम घर वाला आटा गूंदते हैं नरम सा, वैसा ही आपने इसका आटा गूंद लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसकी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट सी डो तैयार कर लिया है। इसे आपने अच्छी तरह से गूंद लेना है और इसके बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सा घी ले लेना है और इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से घी लगा देना है ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए। तो यहाँ पे आपने इसे रेस्ट दे देना है 15 से 20 मिनट के लिए ताकि हमारी डो अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से हमारी डो सेट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम डो को उठा के स्लैब के ऊपर रख लेंगे और यहाँ पे हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। थोड़ा सा आपने मैदा डस्ट करना है और इसके यहाँ पे आपने 2 पेड़े बना लेने हैं। छुरी की मदद से हम इसे 2 हिस्सों में कट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हमने इसके 2 पेड़े तैयार कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने 1 पेड़ा लेना और इसे आपने बेल लेना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरह से बेल लिया गोल रोटी की शेप में और इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी मोटाई इतनी आपने रखनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखनी। और इसके बाद यहाँ पे आपने पानी ले लेना है और इसे अच्छी तरह से आपने बॉईल कर लेना है। जब इसके अंदर बॉईल आना शुरू हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ पे आपने इसके अंदर रोटी डाल देनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोटी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है और रोटी नीचे बैठ चुकी है। जब ये पक जाएगी तो ये ऊपर आ जाएगी खुद ब खुद, ये इसकी पकने की निशानी है। तो जब रोटी पक जाएगी तो इसके ऊपर खुद ब खुद तैरने लग जाएगी। तो यहाँ पे आपने रोटी को अच्छी तरह से दोनों साइडों से पका लेना है। एक साइड से आपने पका के इसकी साइड आपने चेंज कर देनी है। दोनों साइडों से पकाने के बाद आपने इसे निकाल लेना है। तो इसी तरह से हम दूसरी रोटी को भी तैयार कर लेंगे जिस तरह से हमने इस वाली को तैयार किया। तो यहाँ पे आपने रोटी को निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी कढ़ाई या फिर पतीली ले लेनी है और इसके अंदर आपने 4 से 5 टेबल स्पून घी के शामिल कर देने हैं। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने 3 से 4 जवे ले लेने हैं लहसुन को और इन्हें बारीक बारीक चॉप करके ये शामिल कर देना है और इसे गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगेंगे तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है 1 कप के बराबर। तो चिकन को यहाँ पे आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, इतना फ्राई कर लेना है कि ये कुक हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और बहुत ही अच्छी तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सब्जियाँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं जिसके अंदर गाजर है, शिमला मिर्च है और बंद गोभी है। तो इसे मैंने जूलियन शेप के अंदर कटिंग कर लिया और इन सब सब्जियों को मैंने शामिल करके अच्छी तरह से पका लेना है 5 मिनट के लिए। जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सब्जियों को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। तो बेसिक से ये स्पाइसेस हैं जो हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। हर घर में ये स्पाइसेस मौजूद होते हैं। बेसिक से ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फिर से पका लेना है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर अब शामिल करेंगे चिली सॉस 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून और साथ ही साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे सिरका 1 टेबल स्पून। तो ये तमाम सॉसेस ऐड करने के बाद हम इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिली गार्लिक सॉस। यहाँ पे हमने चिली गार्लिक सॉस ले ली है 3 टेबल स्पून, ये शामिल कर देनी है आपने। इसकी जगह आप टोमेटो केचप भी शामिल कर सकते हैं। तो ये शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपने इसकी
फ्लेम बंद कर देनी है। और दूसरी साइड पे यहाँ पे हमारी रोटियाँ ठंडी हो चुकी हैं, तो हमने इसे अब कटिंग कर लेना है। तो छुरी की मदद से हम इसे कटिंग कर लेंगे तो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी चाउमीन तैयार हो जाएंगी। इसी तरह से आपने सारी कटिंग कर लेनी है। तो बाज़ार से बहुत ही महंगी ये चाउमीन मिलती हैं, आप घर पर बहुत ही आसानी से और कम कीमत में ये चाउमीन तैयार कर सकते हैं। होटलों वगैरह पे, रेस्टोरेंट में ये इसी तरह से बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी चाउमीन कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसके बाद आपने फ्लेम दोबारा से ऑन कर देनी है और इसके अंदर ये सारी चाउमीन शामिल कर देनी है। चाउमीन शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है वेजिटेबल्स के साथ। तो होटलों वगैरह पे आपने ये चाउमीन की मज़ेदार सी रेसिपी खाई होगी, बहुत महंगी मिलती है। घर पर अब आप बनाएं, बहुत ही आसानी से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो अब आपने इसे 2 मिनट के लिए पका लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार हमारी ये यम्मी और डिलीशियस रेसिपी तैयार है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।